देहरादून से बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पहाड़ पर हड़कंप की स्थिति है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई है। कल रैली में कई नेताओं ने केजरीवाल से मुलाकात की थी। सर्किट हाउस में केजरीवाल ने कई नेताओं के साथ बैठक भी की थी और कर्नल अजय कोठियाल समेत 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद थे। और देखिए 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल देहरादून में जनसभा की थी अरविंद केजरीवाल ने और आज उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पहाड़ में हड़कंप की स्थिति है। दरअसल कल एक बैठक भी हुई थी देहरादून में। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेताओं की अब टेंशन बढ़ गई है। कल रैली में नेताओं ने केजरीवाल से मुलाकात की थी। कई नेता मंच पर मौजूद रहे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। इसके बाद एक बैठक भी हुई थी सर्किट हाउस में। कर्नल अजय कोठियाल समेत 4 कार्यकारी अध्यक्ष बैठक में पहुंचे हुए थे और अब अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं, हल्के लक्षण हैं और घर में खुद को आइसोलेट कर चुका हूं। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, कृपया खुद को अलग करें और अपना टेस्ट करवाएं। तो अरविंद केजरीवाल कल देहरादून में थे। उन्होंने वहां पर एक बड़ी जनसभा भी की थी और उसके बाद बैठकें भी की थी और अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जब दिल्ली लौटे तो इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई है, पहाड़ पर हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि कल जब देहरादून में मौजूद थे अरविंद केजरीवाल तो उस वक्त मंच पर भी उनके साथ कई आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता थे और अरविंद केजरीवाल ने बैठक भी की थी सर्किट हाउस में। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहे। कर्नल अजय कोठियाल मौजूद थे और 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, कल देहरादून में एक जनसभा हुई, मंच पर तमाम बड़े नेता दिखाई दिए, सर्किट हाउस में बैठक भी हुई और जब दिल्ली वापस लौटे अरविंद केजरीवाल तो जानकारी उन्होंने दी कि वो कोरोना पॉजिटिव है। अब वहां पर क्या एहतियात बरत रहे हैं नेता? अजय, देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता उनके संपर्क में आए थे सभी अपने आप ही होम आइसोलेट हो गए हैं और कोई भी नेता भी आज पार्टी कार्यालय में नहीं पहुंचा है। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि अधिकांश जो नेता थे वो अलग अलग क्षेत्रों से देहरादून पहुंचे थे। कुछ हल्द्वानी से आए थे, कुछ खटीमा से आए हुए थे और कुछ नेता अलग अलग क्षेत्रों से अपने जो नेता को सुनने आए थे, उनसे मिलने आए थे, तो देहरादून में मौजूद थे। कल वो जब अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे थे उस वक्त उन्होंने सर्किट हाउस में तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें पार्टी के 4 कार्यकारी अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल और दिनेश मोहनिया उसमें शामिल थे और सभी की बातचीत उनसे हुई थी और सभी ने उनका स्वागत भी किया था। बुके देकर सबका स्वागत किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए ही सभी नेता अपने आप ही होम आइसोलेट हो गए हैं। और आज शाम को कई नेता अपनी कोरोना जांच कराने की बात भी कह रहे हैं क्योंकि मामूली सिम्टम्स पाए गए हैं अरविंद केजरीवाल में। लेकिन देहरादून की रैली में आने के बाद यहाँ जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता थे जो उनसे मिले थे, उनकी टेंशन बढ़ गई है। कई नेताओं ने मंच पर जाकर उनको बुके भेंट किया था, कई तस्वीरें उनको भेंट की थी और किसी भी नेता ने मास्क नहीं लगाया था। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी मंच पर मास्क नहीं लगाया था, कर्नल कोठियाल ने मास्क नहीं लगाया था। उसके अलावा अगर हम दिनेश मोहनिया जी की बात करें तो उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था और अगल बगल में सभी नेता बैठे थे, सभी ने एक दूसरे से बातचीत भी की है। तो इसीलिए तमाम जो आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के नेता हैं उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। सभी ने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है फिलहाल। और देखिए मैं पार्टी कार्यालय में मौजूद हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सामान्य तौर पर कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जो एक हलचल पार्टी कार्यालय में होनी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल की रैली के बाद, वो यहाँ हलचल नहीं नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है कि एक ऐसा नेता जो जिम्मेदार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो बिना कोरोना पॉजिटिव जांच के यहाँ आते हैं और तमाम नेता से मुलाकात करते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब जो कल रैली में लोग आए थे वो अपने अपने क्षेत्रों में कल शाम को ही चले गए हैं, क्योंकि आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और कल ही तमाम नेता जाए कि अपने अपने क्षेत्रों में चले गए। जो उनके संपर्क में आए होंगे तो निश्चित तौर पर ये जो कोरोना का ग्राफ है ये उत्तराखंड में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी अरविंद केजरीवाल रहे हैं और जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं और हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जब कल वो जनसभा में पहुंचे थे उस वक्त ना मास्क उन्होंने पहना था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना कर्नल अजय कोठियाल ने मास्क पहना था, ना दिनेश मोहनिया ने मास्क पहना था। तो ऐसे में जब आप जनता से कहते हैं कि मास्क पहनिए,
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। लेकिन लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। पंकज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दे दे, सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। कल उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रचार में नहीं पहुंच सके थे। हल्का बुखार और जुकाम होने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। कोरोना टेस्ट में आज पॉजिटिव पाया गया हूं। मनोज तिवारी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है और सांसद ने कहा, सतर्कता बरतते हुए अपने आप को कल ही आइसोलेट मैं कर चुका था। कृपया अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ते जा रहा है। मनोज तिवारी का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। परसों यानी कि 2 जनवरी रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। हल्का बुखार और कुछ लक्षण मुझे लगे, जिसके बाद मैंने टेस्ट करवाया आज और पॉजिटिव पाया गया हूं। लेकिन एहतियात के तौर पर कल से मैं आइसोलेट था। सतर्कता बरतने की जरूरत है। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो मनोज तिवारी जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रियंका गांधी जो कि खुद को आइसोलेट कर चुकी हैं, परिवार के एक सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए और उसके बाद वो होम आइसोलेशन में है। इससे पहले डिंपल यादव जब कोरोना पॉजिटिव हुई थी, अखिलेश यादव ने खुद को आइसोलेट किया था। तमाम बड़े नेता अब कोरोना की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि पहले से जब उन्हें लक्षण महसूस हुए तो उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उधर आज उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होने वाला है। पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है विजय संकल्प यात्रा और आज खटीमा में इसका समापन होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम धामी सोमवार को ही बिना प्रस्तावित कार्यक्रम के अपनी विधानसभा खटीमा पहुंच गए और इस दौरान सीएम ने कहा, पूरे प्रदेश में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज भाजपा की विजय संकल्प यात्रा खटीमा के राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचेगी, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो विजय संकल्प यात्रा का समापन हो रहा है खटीमा में। तमाम बड़े नेता इसमें पहुंचेंगे और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। संकल्प यात्रा जो कुमाऊं मंडल की बागेश्वर से प्रारंभ हुई थी, यहाँ की सभी विधानसभाओं में होते हुए शहीदों की स्थली लघु भारत सीमांत क्षेत्र खटीमा में यात्रा का समापन हमारे देश के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जाएगा। इसमें वो यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, वो नमन करेंगे, साथ में यहाँ पर एक विशाल जनसभा भी संबोधित करेंगे। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बात की जानकारी मिल रही है और पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे हरक सिंह रावत। पिछले दिनों हरक सिंह की नाराजगी भी देखने को मिली थी और आज दिल्ली दौरा उनका है। अपने दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी बात रखेंगे। और देहरादून से आपको एक और बड़ी जानकारी दे, कांग्रेस भवन में आज अहम बैठक होने जा रही है। 9 जनवरी को प्रियंका के दौरे के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला और मंडल के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद होंगे। श्रीनगर और अल्मोड़ा में प्रियंका की जनसभा होने जा रही है और प्रियंका की जनसभा की तैयारियों पर बैठक में मंथन होगा। और कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे, उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका किशोर उपाध्याय दे सकते हैं, ये खबर सामने आ रही है। भाजपा में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री से मुलाकात की है और अजय कुमार के घर पर किशोर उपाध्याय पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब मुलाकात करके वो बाहर निकले उस वक्त की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। मीटिंग में भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। हालांकि मुलाकात को किशोर उपाध्याय ने नकार दिया है।
सूत्रों के मुताबिक अगले 1 से 2 दिनों में भाजपा का दामन थाम सकते हैं किशोर उपाध्याय। तो देखना होगा कि किशोर उपाध्याय का अगला कदम क्या होता है। हालांकि ये रात की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जब वो भाजपा के 2 बड़े नेताओं से मिलकर बाहर निकले थे। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, उत्तराखंड में इंडस्ट्री क्षेत्र में 1659 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है और 18 निवेश प्रस्तावों पर सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर मुहर। 5000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में ये फैसला हुआ। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, देहरादून समेत कई जगह निवेश को मंजूरी दी जा चुकी है। 5000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, देहरादून में निवेश को मंजूरी मिल चुकी है जिसके बाद अब यहां पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। 5000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है, इसकी बात कही जा रही है। उत्तराखंड में इंडस्ट्री क्षेत्र को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ है। 18 निवेश प्रस्तावों पर सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर मुहर लगी। और देहरादून से अगली बड़ी जानकारी आपको दे, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव की छुट्टी। उप कुल सचिव राजेश अदाना का तैनाती आदेश निरस्त किया जा चुका है और हाई कोर्ट की अवमानना के चलते नियुक्ति निरस्त की जा चुकी है। उप कुल सचिव राजेश की छुट्टी कर दी गई। हाई कोर्ट की अवमानना के चलते नियुक्ति निरस्त की जा चुकी है। तो देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, राजेश अदाना का तैनाती आदेश निरस्त और अब कोरोना को लेकर क्या स्थिति है उत्तराखंड में वो भी जानते हैं। राज्य में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने के संबंध में याचिका पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई नहीं हो सकी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने मामले को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुन रहे हैं और रेगुलर बेंच ही इस मामले में सुनवाई करेगी। पिछली तारीख को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब पेश करने के लिए भी कहा था, जिसकी सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल मुख्य न्यायाधीश अवकाश पर थे, जिस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है और आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया, जिसके शुरुआती बोल 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं भाजपा दोबारा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च करने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ये सॉन्ग परिवर्तन को इंगित करता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आना चाहती है और उत्तराखंड को लेकर डबल इंजन की बात की गई थी और प्रधानमंत्री बार बार उसका जिक्र भी करते हैं, लेकिन तथाकथित डबल इंजन की सरकार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर साबित कर चुकी है कि वो फेल है। ये 2022 का चुनाव इसके महत्व को इंगित करने वाला ये सॉन्ग परिवर्तन का आह्वान करता है। आज परिवर्तन हम केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी चाहते हैं। इस डबल इंजन बेस गवर्नेंस की बात मोदी जी बार बार कहते थे, उसका फेलियर उन्होंने एडमिट किया है फ्रीक्वेंटली चीफ मिनिस्टर्स को बदल करके। 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर। एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा सत्र बजट को पायलट कर रहे थे एज वित्त मंत्री। उस समय उनको उठा करके उनको कह दिया गया यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री परंपराओं का भी अपमान था और उत्तराखंड के लोगों को बताया नहीं क्यों आपका चीफ मिनिस्टर बदला।
तो हरीश रावत को आपने सुना और उन्होंने कहा कि अब की बार कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से है। पेयजल निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने खत्म कराया है अनशन और लिखित आश्वासन के बाद आमरण अनशन को खत्म किया जा चुका है। आगामी बैठक में आईएम पेयजल निगम कर्मचारियों का प्रस्ताव। तो आगामी बैठक में पेयजल निगम कर्मचारियों का प्रस्ताव आ चुका है, जिसके बाद ये बैठक, माफ कीजिएगा, ये जो धरना है वो खत्म हो चुका है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अनशन को खत्म करवाया। उधर उत्तराखंड पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5वीं बड़ी घोषणा की है और केजरीवाल ने उत्तराखंड में शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने की बात कही। तो भाजपा ने उनके बयान पर तीखा हमला कर दिया और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को जनता ऐसे ही पसंद नहीं कर लेगी। सुनिए। सैनिक सम्मान के बारे में वो क्या बात करते हैं? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और एयर स्ट्राइक हुआ था, उन्होंने सबूत मांगा था। इन लोगों को सैनिक के ऊपर विश्वास ही नहीं है, इनको सिर्फ सब में वोट बैंक पॉलिटिक्स ही दिखता है, इसलिए उनको रिएक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। राजनीति में घोषणा करने से कोई पार्टी स्थापित नहीं होती। जनता के बीच में रहकर विश्वास पैदा करना होता है, जनता के बीच में काम करना होता है। खाली घोषणा से कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में स्थापित नहीं होता। और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में घोषणा करने से मुझे नहीं लगता जनता प्रभावित है या होगी। जानती हैं सारे जो उत्तराखंड के खिलाफ हैं, उत्तराखंड के किस प्रकार एक हमारे पुलिस के नौजवान को किस प्रकार मारा गया, किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक में सेना से सबूत मांगे गए। यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, इस प्रकार के बयान देने वाले राजनेताओं को पसंद नहीं किया जाता, ऐसी पार्टी को राज्य में पसंद नहीं किया जाता। उधर हरिद्वार में धर्म संसद के मामले में एफआईआर के बाद कार्रवाई न होने से सवाल उठ रहे हैं। आरोपी कालीचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोपी कालीचरण को गिरफ्तार किया था। धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी और मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। डीआईजी ने इसकी जानकारी दी। विनोद कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, गिरफ्तारी तो की गई लेकिन अब कार्रवाई अब तक आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, देखिए बड़ी बात है। और हरिद्वार में जो आयोजित हुई थी धर्म संसद, उस मामले में मुकदमा दर्ज तो जरूर हो गया था, लेकिन कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की ओर से नाराजगी जाहिर करते हुए तमाम जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी में जल्द से जल्द कराए जाने को लेकर यहाँ आदेश दिए गए हैं। और इसके अलावा एक एसआईटी का भी गठन पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर के माध्यम से किया गया है। और जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल थे, पूरे मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई करें और जितने भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक एसआईटी गठित कर दी गई है और ऐसे में डीआईजी को मामले की जांच करने के लिए भी आदेशित किया गया है। तो लिहाजा ये पूरा मामला हरिद्वार में धर्म संसद से जुड़ा हुआ है, जिसमें अभी हालांकि हरिद्वार पुलिस ने मामले तो दर्ज कर लिए हैं और जिसको एक आरोपी कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये इस धर्म संसद में एक विशेष समुदाय के खिलाफ जमकर बयानबाजी करने और उसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। जिस पूरे मामले को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने संज्ञान लिया है और जाहिर तौर पर कार्रवाई करने के लिए भी जल्द से जल्द निर्देश दिए गए हैं। गया बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे दे। अल्पसंख्यक आयोग को लेकर बड़ी खबर है। सुनवाई पर न आने पर 3 डीएम समेत 9 अधिकारियों से जवाब मांगा गया है और डीएम देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार से जवाब तलब किया गया। आयोग ने अधूरी रिपोर्ट देने पर एडीएम देहरादून से भी तलब किया है जवाब और डीएम हरिद्वार के 1 दिन का वेतन काटा गया। डीएम समेत सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बताएं कि 3 जिलों के डीएम समेत पेयजल निगम के एमडी और हल्द्वानी नगरायुक्त और हरिद्वार डीएम का 1 दिन का वेतन भी काटा गया है सजा के तौर पर। और आपको बताएं कि कारण बताओ नोटिस इन सभी को जारी किया गया है।
और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे। सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये बड़ी खबर मिल रही है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अजीबोगरीब विरोध देखने को मिला है। स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का सरकार का निर्देश है और सरकार के निर्देश के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड ने कहा कि सूर्य पूजा का एक रूप इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से विरोध किया गया। बोर्ड ने कहा कि सूर्य पूजा एक रूप इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है। अजीबोगरीब ये विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि देखना होगा कि इस पर रिएक्शन क्या होता है बाकी पार्टियों की तरफ से। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात का ऐलान किया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू अब होगा और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू होगा, जिसका पालन सभी को करना होगा। मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि घबराएं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। तो डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर ही आपको मेट्रो में एंट्री मिलेगी। बसों में भी 100% क्षमता के साथ बसें और मेट्रो चलेंगी, लेकिन तमाम नियमों को पालन भी आपको करना होगा। एक और बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे दें। उत्तराखंड में पहले ही दिन 59,801 किशोरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई और सबसे अधिक हरिद्वार में 14,895 किशोरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और देहरादून में 7,484 किशोरों को वैक्सीन दी गई। जबकि अल्मोड़ा की बात करते हैं तो ये संख्या 3,126 है। बागेश्वर में 3,324 एक दिन का आंकड़ा है।